हेलो फ्रेंड्स, अगर आप जेई या नीट पर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स की, तो आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए आपको फिजिक्स सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कैसे करनी है। बेसिकली जब स्टूडेंट्स ऐसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो बहुत सारा जगह पे ये देखा गया है कि फिजिक्स सब्जेक्ट समझने में, उसके कंसेप्ट को समझने में उनको प्रॉब्लम होती है। तो मैंने जो एनालाइज किया है कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसलिए इस सब्जेक्ट को प्रॉब्लम होती है क्योंकि एक तो उनका जो है मैथमेटिक्स से टच, स्पेशली जो नीट वाले विद्यार्थी हैं उनका मैथमेटिक्स से टच नहीं रहता है, और बाकी जो हमारे जेई मेन वाले भी हैं उनको भी कभी किसी का बेसिक अगर उतना क्लियर नहीं है तो उस वजह से उनको आगे प्रॉब्लम आती रहती है और कॉन्सेप्ट समझने में परेशानी होती है। तो आज मैं इस विषय पे ही आपसे बात करूंगा। तो मेरा मानना है कि फिजिक्स समझने के लिए आपको कुछ तो बेसिक मैथमेटिक्स का नॉलेज होना चाहिए। लोग बोलते हैं यस कैलकुलस का फिजिक्स के लिए चाहिए, डेफिनेटली कैलकुलस तो चाहिए ही, लेकिन कैलकुलस सब्जेक्ट तो हम 12th में आके सीखते हैं। इसके साथ ही मेरा मानना है कि कैलकुलस के अलावा भी आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, ताकि आपको फिजिक्स के अंडरस्टैंडिंग में या फिजिक्स की थ्योरी को समझने में या उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको परेशानी ना हो। जैसे अलजेब्रा में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक सीरीज, अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप इक्वेशंस में को सॉल्व करेंगे तो जो रूट्स आए हैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, तो रूट्स की क्या प्रॉपर्टी होगी तो उसको हम कैसे एनालाइज करते हैं, इतना का नॉलेज बहुत एडवांस लेवल पे नहीं चाहिए। इसी तरह कहीं अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना पड़ गया या ज्योमेट्रिक मीन निकालना पड़ गया तो फिर ये सब आपको अलजेब्रा में इतना पता होना चाहिए। अलजेब्रा के बाद जो है आपको बेसिक ट्रिगोमेट्री जो हम क्लास 9th या 10th में पढ़ते हैं, और उसके साथ ही प्लस 2 में आके जो सब मल्टीपल्स एंगल और मल्टीपल एंगल्स हैं उतना आपको पता होना चाहिए। ये आपको कैलकुलस में भी हेल्प करता है। और ट्रिगोमेट्री के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी बेसिक स्ट्रेट लाइंस क्या हो गया, सर्किल क्या है, इलिप्स का क्या इक्वेशन है, पैराबोला का क्या इक्वेशन है, ये आपको इतना बेसिक पता होना चाहिए। ये पता होने से कहीं कर आपका कोई सर्कुलर शेप कहीं पे आता है या इलिप्टिकल शेप आता है, या आप कभी थ्योरी पढ़ रहे हैं जिसमें कोई सर्किल का इक्वेशंस दिया हुआ है, तो बहुत बेसिक लेवल पे ये सब पता रहेगी तो आपको कहीं भी ऐसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और उसके अलावा वेक्टर्स भी जरूरी है, लेकिन वेक्टर्स जनरली जो फिजिक्स की बुक्स है उसमें सफिशिएंट दिया रहता है, और वो उतना वेक्टर्स पढ़ लेने पे आपको वेक्टर्स में कहीं प्रॉब्लम आएगी। हाँ, कैलकुलस जैसे हम बात कर रहे थे, कैलकुलस का तो डेफिनेटली नॉलेज चाहिए, डिफरेंशियल कैलकुलस का चाहिए, इंटीग्रल कैलकुलस का चाहिए। इसके साथ ही मैं एक और ऐड करूंगा कि कैलकुलस में आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि जब सिंपल हार्मोनिक मोशन आप पढ़ेंगे वहां पर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आता है, तो उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, फिर उसके जो अब जब सॉल्यूशन आएगा तो सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज आपको ये सब पता होनी चाहिए, ताकि आप वो जो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आ जाता है तो वहां तक आप पता होने पर आपको कहीं भी प्रॉब्लम का सामना नहीं पड़ेगा। और कभी को क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ आता है तो भी आप वहां पे आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा, इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि दूसरी बात जो मैं बोलूंगा कि इसमें आपको कम से कम एक स्टैंडर्ड बुक जरूर पढ़नी चाहिए। इसमें जो एच सी वर्मा सर की कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बुक है वो बहुत ही अच्छी बुक है, और मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप उस बुक्स को पूरा पढ़िए, क्योंकि कोई ऑथर जब किसी बुक्स को लिखता है तो उसमें अपने सारे एक्सपीरियंस को, सारे नॉलेज को बहुत अच्छे ढंग से उसमें इंप्लीमेंट करता है और एक ऑर्डर में करता है, ताकि आपको वो बहुत आसानी से चीजों समझ में आने लगे, और आप उस एक बार इस बुक को आप पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप इसको एंजॉय करेंगे। बुक बहुत ही आपके कोर ऑफ द ये हो जाएगा, इसमें रहेगा, और आप इस बुक को जितना पढ़ेंगे उतना इस बुक को एंजॉय करेंगे। तो ये तो हमारे फिजिक्स सब्जेक्ट की बात हो गई। इसके साथ ही जो आपने क्लास 9th और 10th में जो पढ़ा है बेसिक फिजिक्स और केमिस्ट्री, उसकी भी आपको अच्छे से समझ होनी चाहिए। जैसे हम क्लास 9th में पढ़ते हैं, मोशन पढ़ते हैं, लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, फोर्सेस पढ़ते हैं, ग्रेविटेशन पढ़ते हैं, साउंड पढ़ते हैं, ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते हैं, या फिर जो है मैग्नेटिक जो फेनन पढ़ते हैं, उनका बेसिक नॉलेज हो जाए। और केमिस्ट्री में भी जो हमने बेसिक पढ़ा है, मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसके बाद आपका पीरियोडिक टेबल का बेसिक नॉलेज, ये सब आपको जो है डेफिनेटली रहेगा। तो आपको इस विषय को +2 लेवल पे या जेई एडवांस या जेई मेन या नीट एग्जाम्स की अगर प्रिपरेशन करेंगे तो आपको कहीं भी फिजिक्स विषय में
किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इतने तैयारी के इतने बेसिक के साथ आप एक बार फिजिक्स को पढ़ना शुरू कीजिए, कहीं भी मेरा विश्वास है कि आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू।